So hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge is Code. So today in this video we will see the third part of our chapter which is Dangal, जो कि काफ़ी टाइम से हमने चलाया है, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है. It's a very long chapter. So guys, before I will move forward, please do like, share and subscribe my channel and never forget to hit the bell icon. So let us start. यहाँ तक हमने देखा कि जो लक्खू पहलवान है वो शादी के लिए मान गया था एट द एज ऑफ 27 एंड कुछ जोगीज़ जो है 5 से 6 जोगीज़ उसके गांव में रहते थे और कुछ 20 माइल्स दूर जो है कुछ जोगीज़ रहते थे जो कि मतलब ज़्यादा तादाद में थे वहाँ पे, राइट. तो हमने यहाँ से स्टार्ट करना है. ऑन अकाउंट ऑफ लक्खू फेम हिज प्रपोजल वॉज इमीडिएटली एक्सेप्टेड देयर. अब लक्खू इतना फेमस था, उसका प्रपोजल जो है वहाँ पे एकदम से स्वीकार कर लिया. हर नेम वॉज पतासो, उसकी जो वाइफ का नाम था जिसने वो प्रपोजल एक्सेप्ट किया उसका नाम पतासो था. ट्रू टू हर नेम शी वॉज लाइक अ पताशा. कहते हैं कि उसके नाम की तरह वो भी पताशे की तरह थी, राइट. स्वीट एंड डेलिकेट, स्वीट थी और डेलिकेट थी. जस्ट लाइक द लाइट हॉलो कैंडी दैट मेल्टेड इन द माउथ. कहते हैं कि हॉलो कैंडी की तरह थी जो जैसे जो है वो मुंह में डालते ही पिघल जाती थी, वैसे थी पतासो. When the tall, slim and fair Patasso came into Lakku home, her charm spread through the village like the fragrance of रात की रानी. जब जो है टॉल स्लिम एंड फेयर पतासो लक्खू के घर आई तो उसका जो चार्म है वो पूरे विलेज में फैल गया. उसकी जो खुशबू है जैसे रात की रानी उस तरह से सारे में स्प्रेड हो गई. द नाइट स्केंटेड जासमीन, कहते हैं कि नाइट स्केंटेड जासमीन की तरह. एवरी वन कॉल्ड हर पतासो जोगन, सारे उसको पतासो जोगन कहते थे. लक्खूज हाउस वॉज फिल्ड विद स्वीट ओडोर्स. लक्खू का जो हाउस था वो एक बहुत ही स्वीट जो स्मेल है, ओडोर है, उससे जो है वो भर गया. जोगीज बिलीव दैट इट इज़ नॉट गुड टू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव वाइफ. जोगीज का ये मानना था कि ये अच्छी बात नहीं है कि आपकी वाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव जो वाइफ हो. अ वाइफ शुड बी ऑर्डिनरी लुकिंग, जो कहते हैं कि जो पत्नी होनी चाहिए वो ऑर्डिनरी लुकिंग होनी चाहिए, सामान्य जिसका रूप वैसी होनी चाहिए. इफ़ शी इज़ प्रिटी एवरी वन स्टेयर्स एट हर. कहते हैं कि अगर वो सुंदर होगी, ब्यूटीफुल होगी तो सारे उसको घूरेंगे. हाउ मैनी पीपल कैन यू स्टॉप. कहते हैं कि कितने लोगों को आप स्टॉप करेंगे. शी बिकम्स द कॉज ऑफ प्रॉब्लम फॉर हर हस्बैंड. कहते हैं कि वो प्रॉब्लम बन सकती है, समस्या बन सकती है अपने पति के लिए. बट लक्खू वॉज इन सो वे लेस देन पतासो. लक्खू जो है वो काफ़ी कम स्मार्ट होगा पतासो के मुकाबले. दो ही वॉज नॉट हैंडसम, कहते हैं कि वो सुंदर नहीं था. अ यंग मैन हु इज स्ट्रॉन्ग एंड रोबस्ट अपीयर अट्रैक्टिव इवन विदाउट अ फाइन फीचर्स. कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग था भाई, वो रोबस्ट था और ही अपीयर मोर अट्रैक्टिव विदाउट एनी फाइन फीचर्स. कहते हैं अ मैन ब्यूटी इज़ इन हिज बॉडी नॉट इन हिज फेस. कहते हैं कि जो मर्द की जो खूबसूरती होती है वो उसके बॉडी में होती है, फेस में नहीं. लक्खू वॉज क्यूटली chubby as a child in his youth. The muscles of his arm twitched like a fish out of water. कहते हैं कि जो लक्खू पहलवान था जब वो यंग था तो इज वॉज अ चबी बॉय, राइट. उसके जो मसल्स थे उसके आर्म के, दे आर लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, जैसे जो है वो ट्विस्ड हो गई हो. He always kept his hair short, but beside taking care of his body, he never groomed himself. कहते हैं कि अपनी बॉडी को बनाता रहता था, राइट. उसके जो हेयर है वो थोड़े शॉर्ट थे, अपने आप को ग्रूम नहीं रखता था. द कॉलर ऑफ हिज कुर्ता वॉज ऑलवेज ग्रीसी एंड हिज टैम्ड रिकड ऑफ ऑयल. जो कॉलर होता था उसके कुर्ते का वो ग्रीसी, मतलब उसमें मैल जमा होता था हर वक्त, राइट, और तेल. ही कैप्ट अ परना वाउंड राउंड हिज हेड. वो परना को जो है अपने हेड के चारों ओर लपेटे रखता था. In the earlier days of his marriage, the young boy of the village alarmed him with their talk. A पहलवान should stay away from women, they said. Earlier days में उसके मैरिज में क्या होता था कि जो यंग बॉयज़ हैं विलेज के, alarmed him with their talk. उसको जो है वो जागृत रखते थे अपने जो है टॉक के साथ कि जो पहलवान है उसको जो है औरत से दूर रहना चाहिए. दे यूज टू सेड सो. लक्खू बिकम अप्रीहेंसिव, है ना. If they were really true, if he lost the wrestling match, the fear made him double his exercise regime. अब वो जो है डर गया, राइट, और फिर जो है वो डबल एक्सरसाइज करता था
अखाड़े में। बट नथिंग ऑफ द सॉर्ट हैपन, बट ऐसा बोले कुछ नहीं हुआ। ही वेंट ऑन विनिंग लाइक बिफोर, वो वैसे ही जीतता आ रहा था जैसे कि जीतता था। पतासो वॉज ओवरजॉयड व्हेन ही रिटर्न आफ्टर अ मेल with a turban on his head and lots of rupees in his hand। पतासो कहते कि बहुत खुश होती थी जब वो माली से आता था टर्बन के साथ। टर्बन माने जो पगड़ी होती है उसके साथ, और सिर पे पगड़ी होती थी उसके, और हाथ में बहुत सारे पैसे। तो पतासो तो भाई बहुत खुश होती थी। शी fomented his buries with cotton wool dipped in hot ghee। She massaged his granite back and scrubbed it with a stone when he bathed। अब पतासो क्या करती थी, वो जो है कॉटन वूल को घी में डालती थी और फिर मसाज करती थी उसके पीठ की, और स्टोन से जो इसकी पीठ रगड़ती थी ड्यूरिंग बाथ। When Patasso did not get pregnant even after 2 years of their marriage, Lakhu's अम्मा and बापू got worried। जब पतासो जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हुई 2 साल के बाद, उनकी मैरिज के बाद भी, तो जो लखू के अम्मा बापू हैं वो थोड़े से वरीड हो गए, चिंता में आ गए। अम्मा chided Lakhu and Pataso over and again that it was a high time a child played in their आंगन। तो जो लखू की माँ थी तो वो उनको बोलती रहती थी कि यही जो है वो अच्छा समय है जब जो है बच्चा वो आंगन में जो है वो खेलना चाहिए। हैविंग टू लिसन टू दिस कॉन्स्टेंट कंप्लेंट फॉर 3 years मेड पतासो इरिटेबल। 3 साल से पतासो यही कंप्लेंट सुन रही थी, तो पतासो काफ़ी इरिटेट हो जाती है। आफ्टर वेटिंग दिस लॉन्ग, काफ़ी लंबा वेट करने के बाद, अम्मा एंड बापू बिगन टू टेक द हेल्प ऑफ स्पेल एंड चार्म्स फॉर एन हियर। साधु बाबा, पीर, फकीर, ऑल काइंड्स ऑफ होली मैन वर एंटर्ड फॉर बोन ऑफ द चाइल्ड। काफ़ी लंबे समय तक जो है इंतज़ार करने के बाद जो बापू और अम्मा हैं, उन्होंने जो है वो साधु बाबे, फ़कीर, वो सारे जो हैं, और जो होली पर्सन है उनको बुलाना स्टार्ट कर दिया ताकि उनके बच्चे की इच्छा पूरी हो। देन बापू बिगन टू रिमेन अनवेल। जो बापू है वो थोड़े थोड़े मतलब बीमार रहने लगे, अच्छे नहीं, तबीयत अच्छी नहीं होती थी। वन डे व्हाइल लक्कू हैड गॉन टू फाइट अ कुश्ती, बापू लॉस्ट द फाइट ऑफ हिज लाइफ। एक दिन जब जो लक्कू पहलवान है वो जो कुश्ती खेलने गया था, तो बापू ने जो है वो उस दिन उनकी डेथ हो गई। अम्मा ऑल्सो पास्ट अवे विद इन 6 months ऑफ हिज डेथ। अम्मा जो है उसके 6 महीने बाद जो उसकी भी डेथ हो गई। लक्कू बिगन टू कम अपार्ट, both his parents had to be entombed within month of each year। तो लखू जो है काफ़ी आगे आ गया था, दोनों ही पेरेंट्स की डेथ हो गई उसके विद इन जो है 6 month में। देयर समाधीज वर मेड साइड बाय साइड, उनकी समाधि जो है वो इकट्ठे साइड बाय साइड बनाई गई। द बॉडीज वर ब्यूरिड sitting in cross-legged posture assumed for meditation and salt was poured on them। अब जो बॉडीज़ हैं वो दबाई गई, मेडिटेशन पोर्शन में उनको खड़ा कर दिया और नमक जो है डाल दिया गया। सॉल्ट हेल्प्स द बॉडी टू डिके फास्टर। जो आपका सॉल्ट है, जो नमक है, वो बॉडी को जो है फास्ट डिके करने में, मतलब सड़ने में हेल्प करता है। वाइल लाइटनिंग द clay lamp on the samadhi, Lakhu often wondered how much his father's body would have decayed and how far his mother's flesh and disintegrated। He did not fight that year। तो जैसे उसने वहाँ पे जो है समाधि के साथ जो है वो घी का दीपक जलाया, मिट्टी का दीपक जलाया, तो वो सोचता था कि कितनी उनकी बॉडी जो है वो डिके हुई होगी। और जिस साल उसके पेरेंट्स की डेथ हुई तो उस साल उसने फिर वो काम नहीं किया, राइट। नो डिड ही पार्टिसिपेट इन एनी मेला और छिंज, ना ही उसने किसी मेले और किसी छिंज में पार्टिसिपेट किया। ही हैड नो अदर इनकम अपार्ट फ्रॉम कुश्ती, कुश्ती के अलावा उसके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं था। बाप यूज टू से व्हेन यू बोर्न एंड नीज विल गिव वे देन व्हाट यू डू। तो बापू कहा करते थे कि जब तुम्हारे जो ये घुटने हैं, हड्डियां हैं, जब ये अपना जो है ख़राब हो जाएंगी, तुम बूढ़े हो जाओगे, तो तुम क्या करोगे भाई। स्टार्ट वर्किंग इन द फील्ड, तो बापू कहते थे कि खेत में काम करना स्टार्ट करो। ही वुड लाफ इट ऑफ देन, तो उस टाइम वो जो है अपने पिताजी पे वो हंसता था, राइट। बट नाउ इवन पतासो बिगन टू अर्ज हिम स्टार्ट मेकिंग अ लिविंग अदरवाइज व्हाट विल वी ईट। पतासो भी फिर उसको कहने लगती है भाई अब पैसे कमाना चालू कर दे, नहीं तो हम क्या खाएंगे। पहलवान्स कैन नॉट वर्क व्हेन दे आर ओल्ड, देन दे कैन ओनली ग्रोन इन पेन।
तो कहती थी पहलवान जो है वो काम नहीं कर सकते जब बूढ़े हो जाते हैं, राइट, उनको मतलब दे ग्रो ऑन अ पेन। His continuous presence in the house began to cause clashes with पतासो। अब वो घर में ही रहता था क्योंकि उसने कुश्ती करना छोड़ दिया था, तो काफ़ी ट्रबल का इशू हो गया था पतासो के लिए। For when the husband frequently stay away from the house, the wife gets used to her liberty and then her freedom is hampered if he does not buzz from the house। अब कहते हैं कि जब अगर हस्बैंड जो है फ्रिक्वेंटली घर से बाहर रहे तो जो वाइफ है उसको जो है एक स्वतंत्रता मिलती है, एक लिबर्टी मिलती है, राइट। बट अगर वो घर में ही रहे तो ये सारी स्वतंत्रता फ्रीडम उसकी हैम्पर्ड हो जाती है, राइट, उसमें बाधाएं आ जाती हैं। पतासो ऑल्सो डिड नॉट लाइक लखूज कॉन्स्टेंट इंटरफेरेंसेस। पतासो को भी पसंद नहीं आ रहा था लखू के कॉन्स्टेंट वो जो इंटरफेयर करता रहता था। वट डिड ही मीन बाय लाइंग राउंड द हाउस ऑल डे लाइक अ पाइथन गजलिंग द राशंस meant for a week in one day। कहती कि सारा दिन जो है वो हाउस में जो है वो पड़ा रहता है, लंबा है ना, ऑल डे पाइथन की तरह। एंड पूरा गजलिंग राशन, कहते कि एक हफ्ते का राशन जो एक दिन में खा जाता है। पतासो कंप्लेन दैट ही यूज्ड अप अ मंथ्स वर्थ ऑफ ऑयल ऑन मसाजिंग हिज बॉडी इन सिंगल डे। अब पतासो कंप्लेन करती थी कि भाई तुम्हारी मसाज पे जो है वो एक महीने का तेल खर्च हो जाता है तुम्हारी बॉडी पे। As Lakhu stayed at home for a long stretch, he began to notice many things। जैसे लक्कू जो है घर में काफ़ी समय के लिए रहने लगा तो उसने कुछ चीज़ें नोटिस करना स्टार्ट कर दी थी। However, he chose to ignore them। However, लक्कू ने सोचा कि इनको इग्नोर करते हैं। Again and again, some young boys whistled every morning from behind their fence। जो फेंसिंग लगी होती थी घर के बाहर, उनके फेंसिंग के पीछे से कुछ जो युवा बॉयज़ हैं, जो किशोरी जो बच्चे हैं, वो सीटियाँ मारा करते थे वहाँ से। अदर्स would want to loiter on the path next to the house or so soon as it was evening। द कुछ जो है वहाँ पे घूमते रहते थे, राइट, जैसे इवनिंग होती थी। द 4 or 5 houses of the jogis in the village were built on common lands। The rest of the vacant land around their homes was used to graze cattle। A thorough fair went past Lakhu home right outside the fence। Young men walked up and down this pathway in dimness of dusk। तो 4-5 जो जोगीज़ के घर वो सेम लैंड पे बने होते थे और उनके घर के सामने जो है काफ़ी मतलब खुली ज़मीन थी जिस पे कुछ भी कंस्ट्रक्ट नहीं था, तो वहाँ पे जो है वो पशु जो है वो चुगते थे, कैटल, राइट। और शाम को क्या होता था कि जो यंग मैन हैं वो वहाँ पे जो है वो वॉक किया करते थे। Some would stand around in small groups smoking bidis and taking in low murmurs when he came out clearing his throat loudly or on his way to the shop they would quickly scatter। अब क्या होता था, कुछ जो है वो बॉयज़ ग्रुप में रहते थे, स्मोकिंग करते थे, बीड़ी पीते थे, राइट, और बुदबुदा के जो है वहाँ पे बातें करते रहते थे। तो जैसे ही वो अपना गला साफ़ करने जो है बाहर आता था, राइट, या फिर दुकान के लिए आता था, वैसे ही भाग जाते थे। पतासो वॉज इरीटेटेड विद हिम नाउअडेज। पतासो काफ़ी इरीटेट हो गई थी, क्रोधित भी हो गई थी, राइट, उससे आजकल के दिनों में। लक्खू लेज्ड अराउंड द होल डे। लक्खू जो है पूरे दिन लंबा जो है वो बेड पे रहता है, राइट। ही डिड हिज वर्क आउट इन द मॉर्निंग। वर्कआउट करता है अपने मॉर्निंग में, ड्रंक मिल्क और दूध पीता है आफ्टर हिज मैसेज एंड ले डाउन फॉर अ डे इन अ सन। और आफ्टर हिज मसाज, सॉरी, और मसाज के बाद पूरे दिन जो है वो धूप में जो है सोया रहता था। दैट मॉर्निंग शी टॉन्टेड हिम अबाउट नॉट बीइंग एबल टू फादर अ चाइल्ड। सो उस मॉर्निंग वो उसको टॉन्ट कसती है कि भाई तुम बच्चे के जो है वो पिता नहीं बन पा रहे हो, राइट। लक्खू फेल्ट एज दो ही हैड बीन फेल्ट इन मिडल ऑफ द अखाड़ा। तो लक्खू को लगा जैसे कि वो अखाड़े में जो है वो बीच में गिर गया हो, राइट। ही फेल्ट वेरी बैड। इट मीन्स हिज होल बैक वॉज स्मिम्ड विद मड। उसकी जो, उससे लगा कि उसकी जो सारी पीठ है वो मड के साथ जो है वो पूरी भीग मतलब उससे लिपट गई है। ही हैड बीन ट्रिप्ड अप एंड ब्राउट लो टू द ग्राउंड विद वन टैकल। उसको ऐसा लगा जैसे कि किसी ने उसको एक ही ट्रिप के साथ, एक ही धक्के में जो है ग्राउंड में पछाड़ दिया हो। नो मैटर हाउ पावरफुल अ पहलवान ही मस्ट रिमेन काम एंड कलेक्टेड आफ्टर लूजिंग अ मैच। कहते हैं कि
ये मैटर नहीं करता कि कितना पहलवान कितना पावरफुल है, उसको काम रहना पड़ता है, उसको बहुत ही कलेक्टिव रहना पड़ता है जब वो मैच हार जाता है। द पेन अ पहलवान फील्स एट ब्रेकिंग अ फिंगर इन द अखाड़ा इज सिमिलर टू ट्विस्टिंग एंड स्प्रेनिंग एन आर्म और लेग्स। अब कहते हैं कि जो पेन है पहलवान का जो फील करता है जब उसकी फिंगर टूटती है अखाड़े में, वो वैसे ही होती है जब उसकी कोई ट्विस्टिंग हो जाती है किसी आर्म या लेग की। द पेन ऑफ बीइंग ड्रैग्ड ऑन द ग्राउंड और सडनली फॉलिंग फ्लैट मस्ट बी borne quietly. A Pehलवान should never lose his control and always fight by the rule. His guru had taught him that tolerance and patience are virtues of Pehलवान. अब कहते हैं कि भाई जो पेन है, जो उनको ड्रैग किया जाता है ग्राउंड में, सडनली वो ग्राउंड में गिर जाता है क्वाइटली, वो गेम हार जाता है, बट उसको जो है पहलवान को अपने ऊपर जो कंट्रोल है उसको रखना पड़ेगा, उसको लूज़ नहीं करना पड़ेगा। ही हैज़ टू फाइट ऑलवेज़ बाय रूल, राइट? रूल के अकॉर्डिंग उसको फाइट करना है। और उसके गुरु ने उसको बताया था कि पहलवान के लिए जो टॉलरेंस है, सहनशीलता है और जो पेशेंस है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 2 गुण हैं पहलवान के, पेशेंस एंड टॉलरेंस। In the afternoon, as he slept in the आंगन, vultures wheeled over him in the sky. कहते हैं कि दोपहर में जब वो सोया था आंगन में, तो vultures जो हैं वो आसमान में जो है घूम रहे थे। He couldn't make out whether they were going up or swooping down as they circled overhead. उसको पता ही नहीं लग रहा था ये कहाँ जा रहे थे, नीचे जा रहे थे, ऊपर जा रहे थे। उसको ऐसा लग रहा था जैसे हेड के ऊपर स्वोप कर रहे हैं, सर्कल मैनर में जो है घूम रहे हैं ओवरहेड। Are they returning upwards after feeding on flesh or have they spotted a dead animal? अब कहते हैं कि या तो ये जो है मीट खा के जो है फ्लैश खा के जो है वो सर्कल कर रहे हैं आसमान में, मतलब घूम रहे हैं वैसे, या तो उन्होंने कहीं डेड एनिमल स्पॉट किया है उस वजह से। To where do they fly up in the sky? High, very high. There is no telling where their home is. अब कहते हैं कि कितने ऊपर जो है आसमान में ये फ्लाई करेंगे, कितने हाई फ्लाई करेंगे, राइट? इनको बताने वाला कोई भी नहीं है। कहते हैं कि इनका घर कहाँ है। Some say they live at a great height on the mountains, others that they are not vultures but women who live on the mountainous tops and practice magics. LOG. कुछ कहते हैं कि ये जो है वो हाई माउंटेन्स में रहते हैं, दूसरे कहते हैं कि ये वल्चर्स नहीं हैं, कुछ महिलाएं हैं जो कि माउंटेन्स में जो है वो मैजिक प्रैक्टिस करती हैं, ये वो हैं। दे टेक द फॉर्म ऑफ वल्चर टू डिसेंड फ्रॉम द पीक्स। अब कहते हैं कि वो वल्चर का रूप लेती हैं जब उनको जो है पीक्स से नीचे उतरना होता है प्लेन्स में। Legend says that once a man struck a vulture with an axe. She flew away with axe clutched in her feet. कहते हैं कि कथाएं जो है ये गाथाएं ये कहती हैं कि जो वल्चर्स हैं, एक बारी जो मैन है वो स्ट्रक हो गया वल्चर के साथ, जो है एक्स के साथ। एक्स मतलब कुल्हाड़ी, वो वाली एक्स नहीं है, ठीक है? कुल्हाड़ी के साथ जो मैन है वो वल्चर के साथ स्ट्रक हो गया। वल्चर ने जो है वो कुल्हाड़ी ले गई अपनी फीट पे, कहते हैं, राइट? आफ्टर सम टाइम द मैन हैपन टू स्टॉप एट हाउस ऑन द माउंटेन एंड ही सॉ द सेम एक्स हैंगिंग इनसाइड इट। कहते हैं कि जैसे एक दिन फिर जो मैन है वो वहाँ पे गया, हाउस पे गया माउंटेन्स पे, उसने देखा कि वही एक्स जो है वो वहाँ पे उनके घर में टंगी हुई है। ही फ्लूड फ्रॉम देयर इन अ डार्कनेस ऑफ अर्ली आवर्स। कहते हैं कि वो वहाँ से जो है वो दोपहर के अंधेरे में, अर्ली डार्कनेस में जो है वो वहाँ से जो है वो फ्लाई कर जाते हैं। Luck was afraid for the first time in his life. If he continued to stay at home, what would the future hold? What would he eat and how would he feed his family? Even if he cultivated his field, it would not be enough. Was he dying? That vulture hovered over him. अब कहता है कि लक्खू जो है बहुत ही परेशान हो गया फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, राइट? वो कंटिन्यू सोचने लगा कि मैं क्या करूँ, घर में रहूँ, पता नहीं मेरा फ्यूचर में क्या होगा, मैं खाऊंगा क्या, परिवार को क्या खिलाऊंगा, अगर मैं जो है खेत भी कल्टीवेट करूंगा, मतलब अनाज बीजूंगा उनमें भी, तो वो भी इनफ नहीं होगा, राइट? वो भी पूरा नहीं होगा। अब कहता है कि क्या मैं मरने वाला हूँ? जो वल्चर मेरे ऊपर जो है ये सर्कल सर्कल बना के जो है वो घूम रहे हैं। Now he did not linger at home but began to go out on
So, as we had seen that now Lakhu did not linger at home, but he had started to go outside from the home. Sometimes he used to go to market, and then sometimes he used to sit at the shop. So today also he sat there idly chatting with young boys. So आज वो जो है young boys के साथ बैठता है, उनसे बात करता है. You are becoming weak with your long stay at home, said one. एक ने कहा कि तुम जो है वो पतले हो रहे हो भाई घर में रहकर, कि जब जितना भाई ज़्यादा तुम घर में रह रहे हो तुम उतनी ज़्यादा पतले हो रहे हो. हैव यू स्टिल नॉट रिज्यूम्ड रेसलिंग? तो पूछता है कि क्या तुमने रेसलिंग को ज्वाइन नहीं किया है अभी? यू हैव मोर्न्ड इनफ, कहते हैं कि काफ़ी तुमने जो है शोक मना दिया है. आफ्टर ऑल योर पेरेंट्स हैड टू लीव दिस वर्ल्ड वन अनदर वीकेंड, कहते हैं कि कभी ना कभी तो तुम्हारे पेरेंट्स को ये संसार छोड़ना ही था. डोंट स्टे एट होम सो मच, कहते हैं कि इतना जो है घर में मत बैठा करो. गेट आउट ऑफ द हाउस, अपने घर से बाहर निकला करो. वन फील्स लेस सैड विद अ चेंज ऑफ सीन, कहते हैं कि जैसे ही दृश्य परिवर्तन हो जाता है तो जो फीलिंग ऑफ सैडनेस है, उदास जो एक फीलिंग होती है वो जो है वो चेंज हो जाती है. टेल अस वन थिंग, डू पहलवान्स वियर द लाइन क्लाउथ एट ऑल टाइम्स? अब एक पूछता है कि हमें तुम भई एक बात बताओ, क्या पहलवान जो है हमेशा वो लाइन क्लॉथ पहन के रखते हैं क्या हमेशा? डू यू ऑलवेज़ वियर इट व्हाइल स्लीपिंग? क्या कहते हैं तुम जब सोते हो तब भी तुम लाइन क्लॉथ को पहनते हो? सो दे हैड बिगन टू टॉक क्यूरियसली नाउ, सो ही गॉट अप एंड लेफ्ट. सो जो बच्चे हैं वो इतने जो है बात कर रहे थे, उससे पूछ रहे थे. लखू पहलवान ने किया क्या, वो उठा और वहाँ से चला गया. The next day, he carefully arranged some furnishings and left the house. नेक्स्ट डे क्या हुआ, अपने उसने सारा काम किया और फिर उसने अपना घर जो है वो छोड़ दिया, मतलब घर से चला गया. When he returned late in the evening, Patakso was not at home. तो शाम को जब वो घर आया, लेट आया शाम को इवनिंग में, तो पतासो जो उसकी वाइफ है वो घर में नहीं थी. द हाउस वॉज ब्लॉटेड फ्रॉम आउटसाइड, जो घर है वो बाहर से बंद था. ही ओपन द ब्लॉट क्वाइटली एंड स्नीक्ड इन टू हाउस लाइक अ थीप, उसने दरवाज़ा आराम से खोला और जो है चोर की तरह जो है घर में झांकने लगा. एवरीथिंग वॉज एज ही हैड लेफ्ट इन द मॉर्निंग, कहते हैं कि सारा कुछ वैसे ही था जैसे वो सुबह जो है सुबह छोड़ के चला गया था. इट वॉज क्लियर देयर हैड बीन नो विजिटर्स ड्यूरिंग द डे, तो ये उसको क्लियर हो गया कि भाई कोई भी नहीं आया था घर में जो है दिन को. सम टाइम लेटर ही हर्ड वॉइसेस फ्रॉम द पाथ, कहते हैं कि कुछ वक्त बाद उसने जो है रास्ते से जो है कुछ आवाज़ें सुनी. ही ली डाउन क्वाइटली ऑन द बेड, वो आराम से जो है वो बिस्तर पे बैठा. पतासो केम इन कैरिंग व्हीट फ्लावर एंड लिट द लैंटर्न. अ, अब जो पतासू है उसने जो है वो गेहूँ का कुछ आटा लाया और उसने लैंप को जलाया. लक्कू ले ऑन द बेड लाइक अ टाइगर, जो लक्कू है वो शेर की तरह जो है वो बेड पे जो है वो लेटा हुआ था. एज द लाइट ऑफ लैट्रिन फेल ऑन हिम, जैसे ही लैंप की जो लाइट है उस पर गिरी, शी जम्प्ड अप एंड स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई और उसने जंप किया. अरे इट्स यू, व्हेन डिड यू कम? और पूछने लगी, हो ये तुम हो, तुम कब आए? He continued to lie there with his eyes shut artfully. उसने कुछ नहीं कहा, वो कंटिन्यू वहाँ पे सोया रहा और अपनी आंखें बंद रखी. You couldn't even do a small job like bringing home the flour, she complained. Raku felt great love for Patasu today, but she brushed him aside and went into the kitchen. कहते हैं कि तुमसे इतना छोटा सा काम भी नहीं होता, तुम घर में जो है वो आटा भी नहीं ला सकती. उसने जो है उसको कंप्लेंट किया पतासो ने. लेकिन लक्कू फेल्ट अ ग्रेट लव फॉर पतासो टुडे. सो वो जो है पतासो जो है ये सब कह के जो है जल्दी जल्दी वो किचन में चलेगी. एज ही एक्सरसाइज द नेक्स्ट मॉर्निंग, जैसे वो सुबह जो है एक्सरसाइज कर रहा था, व्यायाम कर रहा था, लक्कू थॉट टू himself that a woman always remains incorruptible. No one can know what another person wants or thinks. A person could be sitting right in the front of you and abusing you in the mind. How can one know which move a पहलवान is about to make? Similarly, there is no guessing what a woman thinks. अब कहते हैं कि जो महिलाएं हैं वो बहुत ही विचित्र होती हैं भाई, है ना. No one can know what another person want or think.
कि किसी को कुछ है ही नहीं कि क्या दूसरा व्यक्ति सोच रहा है, क्या कर रहा है, इससे किसी को कोई लेना-देना ही नहीं है। कहते हैं कि अ पर्सन कुड बी सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू एंड अब्यूजिंग यू इन द माइंड। कहते हैं कि व्यक्ति आपके सामने बैठा हो सकता है, आपको अपने दिमाग में जो है अब्यूज़ कर रहा हो सकता है। हाउ कैन वन नो व्हिच मूव अ पहलवान इज़ अबाउट टू मेक। अब कहते हैं कि किसको क्या पता है कि पहलवान जो है अखाड़े में कौन-सा मूव जो है अगला उसका होने वाला है। इसी तरह से कहते हैं कि कोई भी कि महिलाओं के जो है दिमाग में वो क्या चल रहा है, वो क्या सोचती हैं, ये कोई नहीं बता सकता। आफ्टर हिज वर्कआउट पतासो गिव हिम अ टॉल ग्लास ऑफ मिल्क विद क्रीम। ही वॉज टच्ड एंड लविंगली टुक होल्ड ऑफ हर हैंड। शी स्क्रीम्ड, इज दिस योर हैंड और हैमर। अब क्या होता है कि आफ्टर वर्कआउट पतासो ने जो है उसको एक दूध का गिलास दिया और उसमें जो है क्रीम भी दी उसको। एंड ही टच्ड हर हैंड, है ना, उसने उसका हाथ जो है प्यार से पकड़ा, बट वो चिल्लाई कि तुम्हारा ये हाथ है या हथौड़ा है। कहती है कि ही लाफ्ड एंड क्लब डाउन द मिल्क। उसने वो हंसा और उसने जो है दूध एकदम से गटक लिया। जस्ट देन अ बॉल फेल इनटू द आंगन। उसी वक्त जो एक बॉल है वो आंगन में गिरी। द बॉयज़ हैड नाउ टेकन टू प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड आउटसाइड देयर हाउस। उनके घर के आगे जो है एक ग्राउंड था, वहाँ पे जो बॉयज़ हैं वो क्रिकेट खेल रहे थे, तो उनकी जो बॉल है वो उनके आंगन में गिर गई थी, लक्कू के आंगन में। ओवर एंड अगेन देयर बॉल फेल इनसाइड द फेंस। अगेन एंड अगेन उनकी जो बॉल है वो फेंस के अंदर जो है वो गिर रही थी। वन फेलो केम टू कलेक्ट इट एंड पीप्ड थ्रू द डोर। एक व्यक्ति जो है वो बॉल को लेने आया और दरवाजे से अंदर झांकने लगा। ही बेंट टू पिक अप द बॉल एंड सेड टू लक्कू, कम लेट अस टीच यू क्रिकेट, व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट कुश्ती। अब कहते हैं कि एक व्यक्ति बेंट हुआ नीचे की ओर और उसने बॉल पकड़ा और लक्कू को कहने लगा कि आजा आजा भाई, हम तेरे को जो है वो क्रिकेट सिखाते हैं, कि ऐसा भी क्या स्पेशल है कुश्ती में। कहता Lakku flung the ball into the distance with all his might and slapping his thigh with a resounding chatak, he said, come, I will teach you how to wrestle. The lad declined and fled for his life. अब कहता कि जो लक्कू पहलवान है उसने क्या किया, गुस्से से जो बॉल है वो दूर जाके फेंकी काफ़ी डिस्टेंस पे, और उनको जो है वापस रिस्पॉन्ड किया कि भाई तू आ जा, मैं तेरे को जो है रेसलिंग सिखाता हूँ। टुडे वॉज द बिग माली। आज जो है वो बिग माली थी, जिसमें जो है वो ज़्यादा अमाउंट मिलना था पैसे का रेसलिंग में। लक्कू हैड नॉट फाउट अगेन आफ्टर डिफीटिंग छिंडा। छिंडा को जब उसने हराया था लास्ट टाइम, तो उसके बाद उसने वो पार्टिसिपेशन नहीं था उसका रेसलिंग में 1 साल, क्योंकि उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद वो उसने रेसलिंग छोड़ दी थी। ही स्टिल रिमेंबर्ड लिफ्टिंग छिंडा एंड थ्रोइंग हिम डाउन। उसको आज भी याद है किस तरह से उसने छिंडा को ऊपर उठाया था और थ्रो किया था डाउन। ऑल्सो हाउ द लेटर हैड ट्विस्टेड एंड टर्न हिम एंड ड्रैग्ड हिम ऑन द ग्राउंड। और किस तरह से जो है uh, उसको भी जो है ड्रैग किया था ग्राउंड पे। सो किस तरह से ट्विस्ट किया था वो आज तक नहीं भूला। द ड्रम्स प्लेइंग ऑन ऑल साइड ऑफ अखाड़ा असल्टेड हिज ब्रेन। सो सारे जो अखाड़े में जो ड्रम बजा करते थे तो वो भी उसको याद है। ही वॉज फाइटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड दैट टू विद अ हंग टॉल जायंट। अब कहते हैं कि वो काफ़ी समय बाद जो है वो फाइट कर रहा था, वो भी एक काफ़ी बड़े व्यक्ति के साथ। ही नाउ अंडरस्टूड दैट द चैलेंजेस इन द माइंड वर मोर डिफिकल्ट दैन फाइटिंग इन द अखाड़ा। उसको समझ में आ गया जो दिमाग में चैलेंजेस आते हैं वो ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो है फ़ाइट करना अखाड़े में। Since childhood, he had fought many kushtis both inside and out the house. He continued to contend with those people who peeped and stared from the other side of fence, those who talked offensively with him, and those who one again wanted to turn him from a पहलवान into जोगी। अब कहता है कि क्योंकि उसने जो है बचपन से ही जो है कुश्तियाँ खेली थी, जो है अखाड़े में भी, अखाड़े के बाहर भी, घर में भी, घर से बाहर भी। और वो जो है कंटिन्यू उसको पता था कि जो लोग जो है वो अ, दरवाज़े से देखते थे चोरी-चोरी से, और फेंस के दूसरे साइड से, और कौन जो है वो बुरे तरीके से बात करता था उसके साथ, उसको सारा पता था। और उसको पता था कि जो कौन लोग हैं जो उसको पहलवान से जो है जोगी बनाना चाहते हैं दोबारा।
Only he knew with what difficulty he had managed to win the match the other day, but he was simple spectacle for the crowds. Down on the ground, he had placed both his hands on his head. Chinta twisted his head again and again. He was strong, that is why he could survive the onslaught. Slot. Otherwise, Chinta would have crushed him like a plastic box and thrown him aside. It is not easy to fight a पहलवान twice one's size. अब कहते हैं कि उसी को पता है वो कितनी डिफ़िकल्टी से गुज़रा, कैसे उसने जो है चीज़ों को मैनेज किया एंड जो छिंडा है किस तरह से उसने ट्विस्ट किया, किस तरह से उसकी जो है मतलब उसको जो है ग्राउंड पे उसने उसको पछाड़ा। छिंडा ने उसको ग्राउंड पे जो है ज़मीन पे जो है वो रेसलिंग में जो है वो ज़मीन पे गिराया और किस तरह से उसको क्रश किया। वो तो कहते हैं कि जो लक्खू पहलवान है वो स्ट्रॉन्ग व्यक्ति था, वो इसलिए वो सर्वाइव कर पाया, अदरवाइज़ नहीं तो छिंटा उसको प्लास्टिक के बॉक्स की तरह जो है वो फेंक देता, राइट। और कहता कि ये ईज़ी नहीं है कि आप अपने से 2 गुना बड़े पहलवान के साथ फ़ाइट करो। लाइफ़ इज़ ऑल्सो एन अखाड़ा इन विच कंटेस्टेंट्स मस्ट बी फाउट एट वेरियस लेवल्स। अब कहती है कि ज़िंदगी भी एक जो है वो अखाड़े की तरह है, जहाँ जो पार्टिसिपेटर्स हैं, वो जो है वो अलग-अलग लेवल पे जो है वो फ़ाइट करते हैं। समटाइम्स अ पहलवान कैन डू नथिंग इन स्पाइट ऑफ हिज स्ट्रेंथ एंड माइट। कहते हैं कि कभी-कभी पहलवान जो है अपनी स्ट्रेंथ के अलावा मतलब और आशीर्वाद से जो है वो उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। ही वॉज़ ऑलवेज़ ईगर टू फाइट इन फ्रंट ऑफ पीपल क्लैड ओनली इन हिज लॉइन क्लाउथ। सो वो हमेशा जो है तैयार रहता था लोगों के सामने लड़ने के लिए अपने लाइन क्लाउथ में। इफ़ मोडेसिटी एंड डिसेंसी कम फ्रॉम क्लोथ्स ही हैड लेफ्ट देम फार बिहाइंड। अगर कहता है कि मोडेसिटी डिसेंसी अगर क्लोथ से आती तो वो उसको जो है वो कहीं दूर फेंक देता। हिज एंसेस्टर्स हैड forsaken the world. They slung cloth bags on their shoulders and went begging. But Lakhu had paid a much higher price in his life. अब कहते हैं कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उन्होंने क्या किया, बैग को अपने शोल्डर पे लटकाया क्योंकि वो जोगी थे तो वो भीख मांगने जाते थे। बट लक्खू पहलवान ने क्या किया, लक्खू पहलवान ने अपनी लाइफ में उससे बड़े जो प्राइजेज़ हैं वो पे किए हैं, राइट। उसने ज़्यादा संघर्ष किया है। People waited eagerly for the Mali to be fight on the day. Often the eagerly bouts over quickly. Some Pehlwan fight in earnest. Some reach an agreement among themselves to earn money. Others show a few moves and succeed defeat. There is some fun if fresh, untrained boys enter the fray. Usually they are army soldiers back home on leave. These Jawans are so agile that they do not allow even seasoned Pehlwan to stand upright. There were 2 Jawans in the Chinch today, and they had already defeated many Pehlwans from the other areas. One of them had even felt too big and famous Pehlwan. सो इस पैराग्राफ में क्या बोलता है कि जो लोग हैं वो काफ़ी माली के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं। आज जो माली है वो उसके लिए फ़ाइट होनी है और बहुत सारे जो लोग हैं वो काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ वेट कर रहे हैं और कुछ लोगों के बीच एग्रीमेंट भी हो रहा है पैसों के लेन-देन के लिए, राइट। और कुछ लोगों ने ऐसे ही हार मान ली है पहले ही कहते हैं और कहते हैं कि फ़न तो तब होता है, लोगों को मज़ा तब आता है जब कोई न्यू एंट्री होती है अखाड़े में, कोई नया पहलवान आता है। और कहते हैं कि मोस्टली आदमी जो पर्सन्स हैं जो लीव पे आए होते हैं वो जो है वो कुश्ती पे भाग लेते हैं। और कहते हैं कि 2 जवान जो है वो छिंज में आए थे, उनमें से जो है किसी एक ने तो काफ़ी सारे पहलवानों को पहले ही हरा दिया था, राइट। एंड और उनमें से कोई एक जो है वो काफ़ी मतलब फ़ेमस पहलवान था जिसको जो है उन्होंने हराया था। तो आज जो है हम यहीं तक करेंगे, बाकी का जो पोर्शन बचता है इसका वी विल सी दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। So guys, that's all for today. I hope you people will like, share and subscribe the channel and don't forget to hit the bell icon. So that's all for today. Bye and take care.